हरे कृष्ण। जो 20 इसके अंदर साधन है, शरीर खलु माध्य साधनम, शरीर साधन रूप है, अतः इसका सदुपयोग तो जरूरी है, लेकिन ये किराए का मकान है, अतः इसमें आसक्ति नहीं है करें। 24 तत्व वाला क्षेत्र यानी शरीर हमारा नहीं है, ये अनुभव कैसे करें, इसके लिए 20 साधनों के समुच्चय रूप ज्ञान का आगे 5 श्लोकों में वर्णन करते हैं कि ये 20 जो है साधन है, जिससे हम ये अनुभव करें कि ये जो शरीर है हम इसका सदुपयोग करके, ये साधन रूप है, उससे हम भगवान की प्राप्ति कर सकते हैं। तो 20 कौन कौन से, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला, अपने में श्रेष्ठता का भाव न होना। ये बातें भगवान ने कई अध्यायों में कही है। जैसे पहले वाले में आया था ना, जिसमें द्वेष का, कौन सा था, 12वें अध्याय में आया था, क्यों मुकेश जी 12वें में था ना, हाँ आदेश का 12वें का 13 से 24, 39 जो भक्तों के लक्षण है, तो इनडायरेक्टली बात कर रही है, ये तो भक्तों के लक्षण है 39। तो देखिए ये भी लगभग मिलते जुलते हैं। ऐसे 16वें अध्याय के अंदर आएगा कि जो देवी संपत्ति है, उसमें भी ऐसे ही आएंगे, शायद 25 आएंगे। तो ये सारी चीज बार बार भगवान इसलिए कह रहे हैं कि ये पकड़ लेगा तो तू भगवान के, मतलब मेरे नजदीक आ जाएगा। ये तो गुण है, इसको छोड़ देगा तो अवगुण अपने आप ही तेरे अंदर नहीं रहेंगे। मतलब ये अगर पकड़ेगा, अवगुण छोड़ देगा, तो जो 16वें अध्याय में तो कहेगा कि अवगुण छोड़ दे, ये अपने आप निकल आएंगे। और इसमें कह रहे हैं कि इसके द्वारा तू प्राप्त कर सकता है, शरीर का उपयोग कर सकता है। ये 20 जो है साधन है। तो पहला क्या साधन बताया, अपने में श्रेष्ठता का भाव न होना, अमानित्व, वर्ण आश्रम। श्रेष्ठ भाव किससे होता है कि मैं इस उच्च कुल का हूं, मैं इस संत का हूं, मेरे अंदर ये पद है, मेरे पास ये डिग्री है। तो ये क्या है, मान है, मान। तो उसका उल्टा किया, हमारे अंदर मान नहीं होना चाहिए, अमानित्व, ये अहंकार नहीं होना चाहिए। एक होता है दम्भ, वो भी आएगा इसमें। दम्भ क्या होता है, जो आपके पास है नहीं उसको दिखाना चाहते हो। जैसे आप भगत नहीं हो पर चर्चा करोगे, देखो गीता रामचरितमानस में क्लास में क्या है, मैंने तो पढ़ी हुई है, मैं तो रोज पढ़ता हूं। जबकि उनके बीच में बैठेगा, और वही आदमी जब शराबियों और जुआरियों के बीच में बैठेगा तो कह रहा है यार, ये तो मैं तो बचपन से हमारे घर के अंदर चलता है। वो तो मैं जब गीता क्लास में जाता हूं तो बात अलग है, लेकिन अब देखो तुम्हारे बीच में, तो उनके बीच में इसलिए पी लेगा कि उन जैसा बनने के लिए, दिखाने के लिए, ये नहीं कि उनको रोके। तो वो दम होता है झूठा। हाँ वैसा भाई झूठा, झूठा वो भी गलत। अच्छा करे तो चलो अच्छी की प्रवृत्ति हो जाएगी, लेकिन ऐसे आदमी जैसे गीता की बात करें, गीता की झूठी भी बात करें, अगर झूठी करें तो गीता बढ़ जाएंगे, लेकिन वही आदमी फिर ऐसा भी व्यवहार करते हैं, शराबियों के बीच में जाके प्याला उठा लेंगे, ना उनको नहीं करेंगे और खुद उनकी स्वीकृति में शामिल हो जाएंगे। तो वो होता है दम, वो और खतरनाक होता है इससे भी ज्यादा। तो ये अमानित्व होना है कि हमें इसका नहीं होना चाहिए। तो उसका सबसे तरीका क्या है, दूसरे को मान दे। अगर कोई आपको मान दे रहा हो तो उसको स्वीकार न करें, हाथ जोड़ने, विनम्रता आ जाए। अक्सर मान देने में हमारे में विनम्रता नहीं आती, दिखावटीपन जरूर आ जाएगा, नहीं नहीं ऐसी तो कोई बात नहीं है, आप तो मुझे गलत श्रेय दे रहे हो। अंदर से भाव आएगा कि हाँ बढ़िया, अच्छा लग रहा है। उस समय वास्तव में आपके अंदर ऐसा मान आ जाए, दीन भाव आ जाए कि ये क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, मेरी तारीफ क्यों हो रही है इतनी। तो दूसरे को मान देने का अभ्यास करेंगे तो अपने अंदर जो अमानित्व, अहंकार है, वो कम हो जाएगा। अगर आपसे कोई छोटा है और गुणवान है, लेकिन पद में छोटा है, पैसे में छोटा है, समाज में छोटा है, और आपने उसके उसके गुणों के कारण सार्वजनिक रूप से पांव छू लिए, सार्वजनिक से, दिखावटी नहीं, अंदर से भाव के बीच में छू लिए, बिना देखे कि मुझे कोई देख रहा है कि नहीं देख रहा, मान आपका खत्म होने लगेगा, गलने लगे। और आपने पांव छूने की इच्छा भी रखी और छूने पे गर्वित हुए, आपको कोई दोष या अंदर अपने शोक नहीं आया कि यार मेरे कैसे पांव छू लिए गए मेरे, तो आपका दम्भ बढ़ता जाएगा। तो इसमें बहुत सावधान रहना चाहिए। स्वामी जी इसमें बहुत कहते हैं, एक बार सत्संग में कहा था, मैंने कहा भी था कि एक भक्त ने उस दिन ये तारीफ कर दी कि स्वामी जी आपने बहुत अच्छा सत्संग कहा है। तो बहुत नाराज हुए स्वामी जी, तूने तेरा और मेरा दोनों का नुकसान कर लिया। हरे कृष्णा। आदिव्य तो दिखावटीपन, ये दम की अपन ने चर्चा कर ली, दोनों साथ साथ आ गए। दिखावटीपन दम का ना उपाय, भक्तों का संग। उसका कैसे करेंगे, भक्तों का संग करेंगे तो हमारा दम छूट जाएगा। कृष्ण भक्ति करें,
भगवान की चर्चा करें, भगवान के बाद लीलाओं का गुणगान करें, तो हमारा दम कम होने लग जाएगा। अहिंसा, स्वामी जी ने 84 तरह की अहिंसा बताई है, साधक संत जी ने 84 खाली हिंसा बताई है कि 84 तरीके से उसकी हिंसा को यही मानते किसी के शरीर से नुकसान कर दे, पर मन वाणी से, आपके चरित्र से, आपके बोलने से आप किसी को इग्नोर कर रहे हो, वो भी अहिंसा है। वो आपका सम्मान कर रहा है, आपकी बात सुनना चाहता है, आपको कर रहा है, उसको आप इग्नोर कर रहे हो, वो भी उसका अहिंसा है, हिंसा है। तो साधक सभी ने छोटी छोटी कि इनसे बचे। 84 लिखा है इसमें, 84 81 प्रकार की हिंसा बताई है, 81 करेगी। तो वो इस तरह का हमारे भाव नहीं आए। उसका कुल मिला के यही मान लें कि हम किसी को अपमानित न करें, बल्कि उसका मान रखें हर समय। हमारा अपमान उसको मन वाणी, हमारे शरीर के तरीके से, हमारे व्यवहार से कहीं से ना हो जाए। मान लो कोई आपके घर पे आ गया और आप घर में बैठे हो अंदर, और लगता है यार ये तो इससे कोई काम तो नहीं, बेमतलब आ गया, आपने उसे 15 मिनट बैठा दिया, फिर उसके बाद गए, पानी तक की नहीं पूछी, अहिंसा हो गई, हिंसा हो गई, अपमान कर दिया उसको। तो आपको खुश होते हुए जाए, उसको भी अच्छा लगे, भले ही बिना कारण के आया हो, आपसे छोटा हो, आपके काम आपसे मतलब के लिए आया हो, आपसे कुछ चाहता हो, लेकिन आया तो आपके घर पर है। आप उसको हिंसा इस तरह न करें आपके व्यवहार से। इसी तरह 81 प्रकार की मांस मदिरा वाली भी आई है, ये चारे लिखते हैं। शांति, सहनशीलता अर्थात क्षमा, क्षमा का अंदर हमारे भाव होना चाहिए। और क्षमा ये जिसको भी हम क्षमा कर सकते हो, और ऐसा भी क्षमा नहीं, अगर वो दंड देने वाला है तो दंड देना है। ऐसी अहिंसा जिसके कारण और ज्यादा हिंसा बढ़ सकती हो और आप उसको रोक सकते हो, तो वो हिंसा की होना है। समाज के लिए हिंसक होने वाले के प्रति अहिंसक होना बहुत बड़ी हिंसा है। अगर आप उसको दंड दे सकने के कर सकते हो, उसको माफ कर दिया और जानते हुए फिर हिंसा करेगा, तो उसके बाद जितनी हिंसा करेगा वो सब आपके सिर है। तो दंड, आपने दंड नीति इसीलिए बनी है। तो जो क्षमा करने लायक है उसे ही क्षमा करना, सबको नहीं। आज वो आतंकवादी आ जाए पकड़ में और आप सबको निकाल दो, यार हम तो बौद्धवादी हैं, जैनवादी हैं, हम तो पुराने, उनको उसी की तरह समझाना है। तो मनवाड़ी से हो गया ये आर्जवम। आर्जवम मतलब शरीर मन वाणी की सरलता। इसमें एक मार्दव माता आगे आएगा, उसमें 16वें अध्याय में मार्दव इसमें लिखा भी है। मार्दव मन की सरलता कहते हैं। एक तो मन से अकड़ होती है कि मैं ये हूँ, अंदर मन में हर समय रहता है। जो पद वाले होते हैं, डिग्री वाले होते हैं, पैसे वाले होते हैं, उनके मन में हर समय ये भाव रहता है, उनकी चाल डाल वैसी होती है, और ये अपेक्षा रखते हैं उनको नमस्ते करे कोई, ना करे तो उससे परेशान हो जाते हैं या उससे भाव रख लेते हैं द्वेष का। तो वो मार्दव में। आर्जव मतलब शरीर की सरलता, कैसे अकड़ के नहीं चलना, आराम से बैठना, सबसे ढंग से बात करना, प्रेम से बात करना, तो वो ये नहीं होनी चाहिए। आचार्य उपासना, आचार्य मतलब जो गुरुदेव है, संत लोग हैं, उनके पास जीवन मुक्त है, उनके पास बैठना। तो बैठने का तात्पर्य नहीं कि उनके पास बार बार मिलने जाओ। बार बार मिलने में जाने में हो सकता है उनमें नैकट्य दोष आ जाए। जो संतों के साथ रहते हैं बड़ी मुश्किल हो जाती है उनकी, वो उनमें दोष देखने लगते हैं, कह रहे यार ये तो अपने जैसे ही है, अपने जैसी बातें करते, फिर में ये सारी विशेषता क्यों क्यों इतनी पूजा जा रहा है। ये तो ये सोने की चेन भी पहन रहे हैं, इनके हाथ में मोबाइल भी है, बढ़िया वाला मोबाइल है, तो मन में भाव आ जाएगा। इसलिए उनकी जो कर रहे हैं संत, उस पर ध्यान नहीं देना। जो वो कह रहे हैं उनकी आज्ञा का पालन करना। उन्हें कह दिया तेरे को ये दान करना है, उन्हें कह दिया तू गीता पढ़, ये व्रत कर, ये मंत्र दे दिया, यही कहेंगे संत लोग, और ज्यादा कुछ नहीं कहेंगे। ज्यादा ज्यादा ही कह देंगे कि इसकी मदद कर दे। अब वो जिसकी मदद करा रहे हैं तो वो आपसे नीचे ही होगा, आपसे कमजोरी होगा। तो उनके दो भाव हैं, एक तो उसका उद्धार हो जाए और आपका भी उद्धार हो जाए, दोनों के उद्धार हो रहा है। आपके मन में आती नहीं दान करने की, या आपको पता नहीं है काम किया जाए, वो सही जगह लगा देंगे। तो उनकी आज्ञा का पालन करना, इसका अर्थ ये है। शौचम, शौचम का अर्थ होता है शुद्धि, अंदर और बाहर की तो अपन हो जाते हैं स्नान से, और अंदर की शुद्धि किससे होती है? संतों के वचन सुनने से, जीवन मुक्त महात्माओं के पास बैठने से, स्वाध्याय करने से, गीता जी पढ़ने से, रामचरितमानस करने से, अंत में तो सबसे बढ़िया है नाम जप। अंदर की शुद्धि नाम जप सबसे सरल तरीका है। नाम जप का तरीका बताया था पहले, याद आ गई? नाम जप कैसे करना चाहिए? जैसा अपन करते वैसे रिपीट करते, बार बार भूल तो नहीं आता। कैसे करनी चाहिए नाम जप? वो माला गिनती है वो तो अलग है, करोड़ों से, जैसा अपने क्लास में कहते हैं। लेकिन स्वामी जी ने बताया था अपने, अरे नहीं भाई यही बैठे, अगरबत्ती नहीं है,
नहीं, मानसिक जब कर रहे हैं अभी भी कर रहे हैं, तो उसमें भी कई बार विचार आते हैं कि नहीं आते? आते हैं ना। जाप करते करते विचार आते हैं ना, तो कैसे रोका जाए? जैसे बताओ, बताया था। हाँ, ये बोला था प्रश्न में, अंदर ही अंदर। आप ये क्लास में बोला गया है, स्वामी जी ने लिखा है एक तरीका, एक और सरल मिला है, वो इन्होंने बोला है, राजेंद्र दास जी ने बोला था, वो भी लिखा हुआ है कि आप है ना मन ही मन में बोलोगे कि मैं तो बोलूंगा राम, मैं बोलूंगा राम, और मन को आज्ञा दोगे तू बोलेगा कृष्ण। नहीं तो उड़ने चला जाएगा, राम राम बोलोगे उड़ने चला जाएगा, ये तो राम राम में लग गया तू सही तरह। तो तू बोल, जब तक तू कृष्ण नहीं बोलेगा मैं अगला राम नहीं बोलूंगा। ये लिखा था सभी ने, अपनी चर्चा भी हुई थी कि मैं राम बोलूंगा, बोल कृष्ण, अंदर आवाज आएगी कृष्ण। देखो करके आंख खुले में बंद करके कैसे भी कृष्ण, फिर राम बोलो, फिर कृष्ण, राम कृष्ण राम कृष्ण, ये चलेगा। मन कृष्ण नहीं बोले रुक जाओ, बोला नहीं तो, और फिर उसकी स्पीड बढ़ा दो, देखो रामकृष्ण का मजा आने लग जाएगा। और दूसरा जो एक बोला है कि आप है ना बोलो मन को कि मैं तो बोलूंगा राम, और तू देखेगा और सुनेगा, तू देखेगा सुनेगा, उसको काम पे लगा। ये तो आप राम राम बोलोगे, वो देखेगा सुनेगा कुछ और, घुमा ले जाएगा, विचार आएंगे सारे, कोई दिखाई सुनाई देगा, राम राम तो दिखाई सुनाई नहीं देगा। राम राम तो आप भूल जाओगे कर रहे हो भले, लेकिन जाने क्या क्या दिखाई देगा सुनाई देगा। तो आप उसको बोलो मैं बोलूंगा राम, और तू देखेगा और सुनेगा, और अंदर बोलना है, आंख खुली रखे बोल सकते। देखो अभी सब जने बोलो अपने मन में राम, अंदर बोलो राम, और सुनो और देखो, सुनो और देखो। अगला तभी बोल रहा है जब सुनाई दिखाई दे, फिर राम, फिर सुनाई, फिर राम, सुनाई दिखाई देगा, राम सुनाई दिखाई देगा, राम सुनाई दिखाई देगा, सुनाई दिखाई नहीं देगा तो बोलना बंद रखो। अब यह कंट्रोल में आता जाएगा, स्पीड बढ़ा देगा, भागेगा तो पकड़ लोगे, दिखाई सुनाई नहीं दिया, विचलित हो जाओ, अरे कहाँ गए। इतनी शांति आएगी, जिनको नींद नहीं आती, मैं तो उनको सबको बताता हूँ, जब से मैंने 3-4 महीने से पढ़ा है सुना है, मैंने तू ये काम कर, नींद नहीं आया तो बता दे। बोले साहब फिर भी रात में खुल जाए, फिर चालू हो जाए, फिर सुनाई दिखाई देगा, मजा बोला, मजा तो आता है, क्योंकि विचार शून्य होते ही हम शांति में आ जाते हैं। हमें थकाते विचार है, कितना ही काम करा लो विचार थकाते हैं, काम करते करते विचार चलते हैं। अगर विचार शून्य हो और भक्ति की तरह राम नाम इस तरह करते हम चले ना, तो थकान नहीं होगी काम करने के बाद, अगर ये अंदर चल रहा है। इसलिए संत लोग 1-1.5 घंटे सोते हैं, वो थकते ही नहीं, उनके 24 घंटे ये चलता है, विचार ही नहीं आते दूसरा। और बिल्कुल ऐसा चेहरे पर रोना बोल के तेज होता है, स्वस्थ रहते हैं, कम सोते हैं, सोने का बहाना जरूर करते हैं, उनके जाप चलता है, सोने में भी चलता है। तो ये तरीके दो बेस्ट है, स्वामी जी ने भी लिखे हैं ये, राम और उन्होंने स्वामी राजेंद्र दास जी ने कहा है, और ये दोनों मिल गए किताब से भी। तो ये 3-4-6 महीने से अपनी क्लास में चर्चा की है, लेकिन आज ज्यादा डिटेल में करिए, तो ऐसा करके देखना और इसका प्रयास करना। शुरू में बड़ी दिक्कत आएगी, क्योंकि मन को पसंद नहीं है गुलाम बनना, वो हमें गुलाम बनाना चाहता है। उनने कहा यार ये तो फंस गए, तो बार बार विचलित करेगा, कलेश करेगा, तो आप उगता जाओगे, अरे यार क्या मुसीबत है, पहले की तरह कठोर आ रहा। ये नहीं करना, वो लगा। और ये आंख बंद और खोल के दोनों कर सकते हैं, आंख खुली में भी हो जाएगा, और ऐसे होगा कि आप जहां आंख खुली आपको दिखाई वो देगा ही नहीं, आपको राम दिखाई देगा। ठीक है, तो ये करके देखना। हरे कृष्णा। शौचम भाव शुद्धि हो गई, स्थिर उद्देश्य में दृढ़ता, एक निश्चयात्मक बुद्धि की बात करते हैं, और उसके लिए 7 बार लिखने की बात हो रही है। 7 बार कौन कौन लिख रहा है अभी तक, हाथ खड़े करें, इसीलिए इनके नंबर ज्यादा आते हैं, इसके नंबर है अपने। 7 बार लिखा करो, जो नए साधक है 7 बार लिखना है, मुझे इसी जन्म में परमात्मा की प्राप्ति करनी है, मुझे इसी जन्म में भगवान का प्रेम प्राप्त करना है, या कुछ भी जो भी उद्धार किए, कि मुझे इसी जन्म में भगवान प्राप्त करने, ये 7 बार रोज लिखें। भूल जाए तो अगले दिन फिर 14 बार लिखें, 21 बार लिखें दंड के रूप में। एक संत ने तो कहा है कि आप भोजन नहीं करें, अगर भूल गए तो आज शाम को भोजन नहीं करा, आज रात को भूल गया, रात तक नहीं करेगा तो आगे सोने का भोजन नहीं करूंगा, अगले दिन शाम को करूंगा, सजा तो शरीर, फिर वो करेगा यार लिख ले, नहीं तो फिर भोजन गया। तो ये उद्देश्य हो गया, स्थिरता मतलब उद्देश्य। आत्म विनिग्रह, आत्मा का विशेष निग्रह, निग्रह का मतलब है आत्मा को वश में रखना। वश कैसे में होगी, अभ्यास और वैराग्य से। तो ये जो अभ्यास कर रहे हैं ना अपन अभी नाम जप का, ये भी करेंगे ना तो वैराग्य हो जाएगा। जब भगवान में इतना राग हो जाएगा तो वैराग्य हो जाएगा ना संसार से, तो मजा इतना आने लग जाएगा इसमें। फिर उसके बाद आता है इंद्रियोस्थि वैराग्यम, यानी कि इंद्रियों के विषयों में वैराग्य का होना। रस बुद्धि नहीं है हमारे अंदर इंद्रियों के विषय में, जैसे अगर भोजन कर रहे हैं
तो भोजन में ये नहीं कि रसगुल्ला अच्छा लगा तो और ले लें, जितना मिल गया पर्याप्त है। और अगर अपने की थाली में नहीं है, दूसरा कोई कर रहा है और है नहीं रसगुल्ला, तो इच्छा नहीं कर, कोई बात नहीं, हमारे तो ये रोटी ठीक है। तो ये रसबुद्धि होगी, इंद्रियों को वश में करने का। ये लिखा है ना, जैसे कि विषय भोग की इच्छा समस्त दुखों का कारण है, कामना समस्त पापों की जड़ है। तो यदि कारण को मिटा दिया जाए, कार्य अपने आप मिट जाता है, अतः इंद्रियों को। अब आप इंद्रियों को मिटा तो सकते नहीं है, लेकिन उसके भोगों को शिफ्ट कर सकते हैं अपन। कैसे कैसे कर सकते हैं? पहले चर्चा हुई, जो जो इंद्रियां अपन संसार में लगा रहे हैं वही भगवान में लगा दें। नृत्य करने को मन आ रहा है तो भजन करते हुए नृत्य करें। अगर भोजन करने को आ रहा है भगवान को पहले प्रसाद लगा ले। उसका ही फायदा होगा कि जो दूसरी तरह का भोजन होगा, तामसिक भोजन वो प्रसाद में जाएगा ही नहीं, शुद्ध भोजन जाएगा तो आपको प्रसाद शुद्ध मिलेगा। सुनने की बात आ रही है भगवान की सुने, पढ़ने की बात आ रही है भगवान की ऐसी ऐसी लीलाएं सुने जिसमें मजा आया आपको। टीवी देखने की हो रही है तो भजन लगा दे, उसमें कथा आ रही है कथा लगा दे। तो आप ये देख लेना कि आपको इंटरेस्ट कुछ दिनों में तो जरूर है कि आपको उसमें लग रहा है उसमें लग रहा है, लेकिन एक बार लत किसकी पड़ गई, किसकी? भजन की लत पड़ गई। ये लत कहलाती है लत, कि लत पड़ जाए भगवान की भक्ति की, भगवान के भजन सुनने की, भगवान की लीलाओं को सुनने की लत रजिस्टर हो जाए। पर हमारी क्या लत दूसरी कई जन्मों से पड़ी हुई है, इसलिए इसको करने में, शिफ्ट करने में तो कलेश तो होगा, लेकिन कलेश के लिए एक निश्चयात्मक बुद्धि का सहारा लेते कि मुझे तो करना ही करना है, इसको रोज करें। आप शाम को अपना टीवी या जब भी मोबाइल देखें तो आप उसमें भजन में लगा दें कि आज मुझे तो इसके भजन सुने, विनोद अग्रवाल के सुनने हैं, जितने जिसके भी आने हैं, प्रेमानंद जी को सुनना है, तो ये सुनने का विचार लगे। और रात को सोते समय अगर इनके सुनेंगे तो वही बात आएंगी। और रात में सीरियल सुनेंगे, समाचार भी सुनेंगे। समाचार कोई कायदे के नहीं आते रात में, सब उल्टे सीधे, सब हिंसात्मक होंगे। वो बलात्कार हुआ, वहां आग लग गई, ये मर्डर हो गया, ये हो गया, या राजनीतिक होंगे। राजनीतिक हेडलाइन तो 5-7 होती है 100 समाचारों में, बाकी 20 समाचारों के बाद आप देखना इसका किसी से बढ़िया चैनल है तो समाचार भी ना सुने, सुबह अखबार में मिल जाएंगे आपके। बिना पढ़े बिना जानकारी के संसार हिल नहीं जाएगा कि आप अगर आज तो जानकारी लगी संसार में पूरा हो जाएगा। नहीं मिला तो नोबेल पुरस्कार अगले दिन मिल जाएगा, पता पड़ जाएगा। ट्रंप को देखने में लग रहा है आज मिला के नहीं मिला, अगले दिन पता पड़ जाएगा नहीं मिला है। तो ये इन चीजों में ध्यान नहीं लगाए। और संतोष जी तो ये कहते भी है, रामचंद्र जी भी, स्वामी जी भी ये कहते हैं कि आपके मन में जब एक चीज है ना तो ये गीता जी गीता जी गीता जी। अब आपके लत लग गई तो आप सबसे गीता की बात करोगे, भले ही आप इसमें इस बदनामी में भी नाम है, आपसे जो कटे कटने तो चिंता मत करो, लेकिन जितने जुड़ेंगे भक्त जुड़ेंगे, और जो कटे वो एक दिन आएंगे ही आएंगे। अगर आपने गीता जी की चर्चा कर दी और वो भले ही वो है अभी पसंद नहीं कर रहा, जैसे मैंने एक दिन बताया था ना कि एक जना घूमता है, उसने 1 महीने का टाइम ले लिया, तो वो रोज देखता है कि आज नहीं कहते, मैं जानबूझ के उससे गीता जी की बात नहीं करता है, ठीक है और ठीक है अभी घूमते हुए, लेकिन मुझे ध्यान है इसने कब कहा है। 1 महीने बाद फिर पकड़ूंगा, फिर वो 1 महीने कहेगा, फिर 1 महीने बाद पकड़ूंगा। ना तो नहीं करी ना उन्होंने। तो इसी तरह अपन भी करें, तो इसका भगवान कह रहे हैं कि दूसरे का तू जुड़ेगा उद्धार करेगा। हम भी तो किसी के द्वारा हैं, मेरे को भी तो 3 साल पहले जबरदस्ती किसी को ही लाया था। हमारे जब आचार्यों की ट्रेनिंग हुई थी 2 दिन जयपुर रहे थे मार्च में, सबसे पूछा अनुभव, तो सबने ये कहा कि हर किसी कोई ने ये नहीं कहा मैं मन से आया हूं गीता जी। आचार्य लेवल वाले भी कह रहे हैं, आचार्य भी जबरदस्ती भेजा गया, गीता के साधन में भी पकड़ के लगाया किसी ने, तो वो पकड़ा किसने? वो कुल मिला के भगवान ने पकड़ा। आपको क्यों पकड़ा? और दूसरों को पकड़ा हुआ है, रजिस्ट्रेशन अपनी क्लास में कितनों ने कराया। तो इसलिए इंद्रियों का तरीका क्या है कि मोड़ दें उनको, तो इंद्रियों को उसमें ज्यादा मजा आएगा, जब ज्यादा मजा आएगा तो इधर ही इच्छा करेंगे। अहंकार सारे जीव भगवान के विनाश से बुद्ध आत्माएं, अहंकार का भी नहीं होना। तो अहंकार की चर्चा पहले हो चुकी है, किसी भी तरह का अहंकार हमारे अंदर नहीं होना चाहिए। सब जीवों के अंदर भगवान ही बैठे हैं, वासुदेव सर्वम। अगर हम सब में भगवान का ही अनुभव करेंगे तो हमें काय का अहंकार, उसमें भी वही बैठा हुआ है। और जन्म मृत्यु वृद्धावस्था तथा व्याधियों में दुख स्वरूप दोषों को बार बार देखना। 4 अपने दुख है ना, जन्म मृत्यु जरा व्याधि, तो इसमें चारों का ही जिक्र आ गया है। जन्म मृत्यु और वृद्धावस्था और बीमारी, बीमारियों में क्या दुख स्वरूप दोष को बार बार नहीं देखना। तो क्या करें, आएंगे तो सही, उसका प्रभाव देखना, ये कहां से आ रहे हैं, ये दुख यहां से आए और ये आ रहा है परमानेंट तो टिकेगा नहीं है। उसका पहले भी आया था हमारे जीवन में और निकल गया, तो उसको भोगे नहीं। भोगने का मतलब अरे मेरे को दर्द हो रहा है, ये हो रहा है,
हाथ में फ्रैक्चर हो गया, हो गया, ठीक है। अब उसको बार बार जिक्र करेंगे। जनरली समाज की भी, जीव की आदत होती है एक दूसरे को पूछना, और पूछने में किसी के कोई सुख नहीं सुनना चाहता है। ये भूले वो आपकी वाहवाही करा, बहुत मजा आएगा, अंदर अंदर तो दुख हो रहा है, और हाथ टूटे में तो जरूर आएगा, भले आपके सुख में नहीं आया होगा, आपके कोई परेशानी आएगी, वो मिलने इसीलिए आता है कि उसको उस समय हावी होने का मौका मिल जाता है कि ऐसा पड़ा हुआ है, अरे आपका हाथ तो गलत टूटा, कैसे एक्सीडेंट हुआ, अरे भगवान की आप पे बहुत बड़ी आपकी है चल रही है आप पे। ये नहीं कहेगा कि बहुत ही बड़ी कृपा हुई, तेरे तो पूरे फ्रैक्चर होने से 4-5 भगवान ने छोटा सा देके छोड़ दिया, ये कोई नहीं कहेगा। आप पे ऐसी संवेदना दिखाएगा और आप उससे नीचे आ जाओगे। तो कभी जैसे ये बीमारी हारी वाले होते हैं ना, तो जितने मिलने वाले जाते हैं उसकी बीमारी बढ़ा के ही आते हैं, तो ठीक करके नहीं आता, और एक आध दो तो राय जाएगा यार उसको दिखाने का आना, उसको दिखा के जाना, तो और परेशान हो जाएगा, तो वो दवाई लेना भी भूल जाएगा या उसमें विश्वास नहीं करेगा। तो ठीक है ना, तो ये इसको क्या देखना, ये तो आएंगे, क्यों आ रहे हैं, क्यों आ रहे हैं सुख दुख, हमारे जीवन में सुख दुख क्यों आते हैं, उत्तर दो। है? अरे नहीं, क्यों सुख दुख आ रहे हैं जीवन में, अरे तुम सब फेल, कोई क्लास में नहीं आता, इंसान भी ढंग से नहीं देता, इच्छा से आते सब तो, वो तो आगे के लिए। अभी जो अपने आप आ रहे हैं, तो घर में लेटा है, कोई इच्छा नहीं कर रहा, फिर भी आ रहे हैं। प्रारब्ध, प्रारब्ध क्यों बना, पूर्व जन्म के कर्मों से आ रहे हैं, वो पूर्व जन्मों का कर्म ही भोग रहे, बिना कारण आपको सुख मिल रहा है, बिना कारण आप अच्छे अच्छे घर में पैदा हो गए, ऐसे घर में पैदा कर देता जो रोटी खाने के लाले पड़ रहे हैं। बिल्कुल, कर्म कौन से कर्म, पूर्व जन्म के कर्म, इस जन्म के कर्म भी हो रहे हैं, वो आगे का प्रारब्ध बना रहे हैं। इस जन्म में दो तरह के कर्म हो रहे हैं, एक तो वो कर्म हो रहा है कि जो पुराने प्रारब्ध को काटने में मदद कर रहा है, और दूसरा वो कर्म हो रहा है जो आगे का जन्म सुधार रहा है। वो दूसरा कर्म क्या है, सबसे बेस्ट कर्म, पढ़ चुके चौथे अध्याय में, बेस्ट कर्म क्या है, दूसरे की सेवा करना, निष्काम, वहां है आपका कर्म आगे के लिए। आपने निष्काम करा, कर्ता भाव नहीं रहा, और इसके पिछले 12वें अध्याय में आता है कि आपने जो 4 मैंने बताए थे ना, तो सवाल बहुत आएंगे और आए थे, 4 श्लोक आए थे ना, समर्पण योग, और ये आखिरी में चौथा था कि जो कर्म फल की इच्छा का त्याग कर दे, कोई भी कर्म फल की इच्छा का त्याग करते, त्यागा चिंतनम, अंतिम शांति मिल जाती है, इससे बड़ी शांति नहीं है। कोई भी कर्म की फल की इच्छा का त्याग कर दो आप, कर्म फल की इच्छा का त्याग, फल तो आएगा, कोई भी कर्म करेंगे उसका फल निश्चित मिलेगा, लेकिन उसकी इच्छा का शांत कर दिया, आप तुरंत शांत हो जाओगे। हमारी इच्छा की शांति नहीं होती है, ये मिल जाए, ये मिल जाए, ये कर्म तो ये मिलेगा, ये मिलेगा, आप कर्म करते जाओ, उसकी फल की इच्छा का, ये चौथा था, ये सबसे बेस्ट बताया था 12वें अध्याय में भगवान ने। तो आपने क्या करा, इच्छा क्या, फल की इच्छा की शांति कर दी, तो आपने जो सुख दुख दो भोगना नहीं है, यहां से आ रहे, सुख आया आएगा जाएगा, उसमें अहंकार आएगा, भगवान से दूर हो जाओगे, कमजोर हो जाओगे जब भी सुख आएगा, तो उसको भी देखो, ये भी निकलेगा, ये मैंने बहुत अच्छे पूर्व जन्म में कर्म किए थे, अब मैं इसको भोग नहीं, उसको भोग लोगे फिर आपका कर्म बंधन हो जाएगा, भोगोगे तो हाँ मैं आ जाएगा, रिश्ते बनोगे, बिगड़ेंगे, दुखों में बनते हैं और सुखों में बिगड़ते हैं। कैसे बिगड़ते हैं, दूसरा जनित करेगा, आप में भाव आएगा। हाँ, क्या सवाल पूछे, और सुनो, नहीं अगला जन्म नहीं आप देगा ना, गीता ये तो कह रही है अगला जन्म ही नहीं आया, अगला जन्म ही नहीं होगा अगर इसके हिसाब से चले। कैसे, कि उनको तो आने दो, उसको भोगा नहीं, मैं बना नहीं आएगा में, और द्वेष दृष्टि नहीं आएगी किसी से भी, तो उसको तो निकल जाए दो, और जो कर्म कर रहे हैं उसमें सेवा भाव लाओ, और कर्म फल की इच्छा का त्याग कर दो। दूसरों के, एक पहले की क्लास में आ चुका है कि हम किसी भी संसार में जो भी क्रिया करते हैं, संग करते हैं, उसमें सुखासक्ति कारण है। क्या है, हम सुख चाहते हैं, पदार्थ से भी, क्रिया से भी, रिश्तों से भी, 3 चीज बोली। मोबाइल से सुख चाहते हैं, क्रिया जैसे ये बोल रहा हूं इसमें सुख मिलेगा, हाँ आचार्य अपन को भी आनंद आ रहा है, सुख आ रहा है, इसका भी त्याग करना है। और संबंध, हर रिश्ते का संबंध देख लेना कि उससे सुख ही के कारण है, जिससे सुख नहीं मिल रहा है वो रिश्ता बड़ा होते हुए भी, घनिष्ठ होते हुए धीरे धीरे गौण हो जाता है, और पराया बिल्कुल नजदीक हो जाता है, जैसे बिजनेस में कोई पार्टनर बन गया,
उससे कोई लेना देना नहीं था बिजनेस से पहले, लेकिन वो आज भाई से बढ़कर है, और भाई उसके विरोध में कोई दूसरा कर रहा है धंधा, तो आज उससे रिश्ता दूर हो जाएगा, कंपटीशन में आ जाएगा। तो आपको क्या करना है, सुख आसक्ति इसका त्याग करना है। तो स्वामी जी क्या कहते हैं, इसका त्याग करने का एक ही तरीका है, किसी भी चीज से, जो तीन चीजों से हम सुख चाह रहे हैं, सुख चाहना बंद करके इनको सुख देने लगे। हर रिश्ते में सुख देने लग जाएं। इस क्रिया में कैसे सुख दूसरे को मिले, मेरे इस मोबाइल से दूसरे को सुख कैसे मिले, पदार्थों से भी कैसे मिले, या तो पदार्थ दे दिए या उसकी सुख की कामना कर दी। अपने सुख की कामना कभी नहीं करना, भगवान से भी नहीं, भगवान से सबके सुख की प्रार्थना करने लग जाएं जो दुखी दिखे, तो आपका कर्म बंधन कट गया। और जो आपके जो अनुकूल प्रतिकूल परिस्थिति आ रही है, जैसे अनुकूल में आपको बिना कारण चढ़ाया जा रहा है, पैसा आ रहा है, नाम मान सम्मान मिल रहा है, तो आप उसके अंदर फंसे नहीं, मैंपन नहीं आ जाए। और कोई दुखी कर रहा है तो द्वेष भाव नहीं रखे। पुराने जन्मों के कर्मों से आपको वो गाली भी दे जाए, बिना कारण आपसे दुश्मनी भी कर लेगा, तो द्वेषता नहीं रखे, अद्वेषता, पहला अद्वेषता खत्म हो जाएगी कि भाई ये पुराने जन्म का मेरा था और मेरा कर्जा चुक रहा। कर्जा चुकने पे हमें दुख होगा या सुख होगा? कर्जा हमारा कोई चुकता है तो सुखी होंगे ना, तो उसने गाली देके हमारा कर्जा चुका दिया, जो हमने 50 गाली दे दी उसने तो 10 ही दी, 10 गाली में 50 गाली में कर्जा चुक रहा है, हमने तो 50 दी थी उसको पूरे जन्म की। भगवान दिखा नहीं रहा है और इनडायरेक्टली दर्शन करा रहा है, बातों समझा रहा है कि ऐसा है। तो आप उससे, इसी कर्म से हम पुराने जन्मों के प्रारब्ध को, एक ही जन्म काफी है। स्वामी जी कहते हैं आपका ये अंतिम जन्म है, मनुष्य जन्म। अगर गीता जी अप्लाई कर ली तो मुश्किल नहीं है, परिवार में कई बाधा नहीं आ रही गीता जी से, बल्कि परिवार और बढ़िया चलेगा। हालांकि इसमें आएगी आपके बात, स्त्री और परिवार में संबंध नहीं रखना, पर उसकी गहराई ये नहीं है कि उसका मतलब ये है कि उसमें ममता नहीं रखना, उसका कर्म पूरे करना, उसको दुख पहुंच रहा है तो उसको दुख को दूर करने का उपाय करना। तो ये सबसे बड़ी बात है, सुख दुख का अनुभव नहीं करेंगे तो वो समता भी आ जाएगी, और समता से वैसे ही योग हो जाता है भगवान से। और दूसरा, आपका प्रारब्ध कट जाएगा, ये बहुत ऊंची बात है, इसलिए उसको बार बार देखना कहा है, भोगना नहीं कहा, अनुभव करना नहीं देखा। व्याधियों में दुख रूप दोषों को बार बार देखना, हम उसको देखें कहां से आ रहे हैं कहां जा रहे हैं। मृत्यु भी आनी है, सबको पता है मृत्यु आनी है, लेकिन उस मृत्यु से पहले ये चीज समझ में आ गई। और राम नाम कितने साधन बता दिए, आप ये चीज समझते जाओ और राम नाम का जाप करते रहो। एक बार एक संत से पूछा कि अगर राम नाम जप रहा है, बिल्कुल रट गया, उसको एक सेकंड नहीं निकलता और वो आखिरी में कोमा में चला गया, तो कैसे लेगा नाम? तो संत ने बढ़िया उत्तर दिया, ये विवेचन सत्र में बताया था शायद संतों ने, कि संत ने उत्तर दिया कि भगवान उसकी जिब्बा पे अंतिम समय पे आ जाएंगे, वो कर्म भगवान करेंगे, उसके लिए मजबूर होंगे। कि इसने कोमा में आने से पहले तक, जब वो कोमा में गया, मेरा नाम लिया है, तो भगवान की जिम्मेदारी है, तो भगवान उसकी जिह्वा पे अंतिम बार आ जाएंगे, किसी भी रूप में, कान में किसी भी रूप में उसको सुना देंगे उसका नाम, तो भगवान की बात भी रह जाएगी कि अंत समय में जो मेरा स्मरण करेगा मुझे प्राप्त होगा। तो भगवान पे छोड़ दो। तो हमारे पास इस जीवन में बहुत साधन बताए गीता जी के जरिए, हम पकड़े तो सही। यहां तो बोलने में अच्छा लगता है, लेकिन बाहर जाते ही भी कोई गाली दे जाएगा तो वापस वही है। ठीक है, तो ये अभ्यास है। अगर रोज रोज करेंगे, रोज रोज पढ़ेंगे, सुनेंगे, रोज रोज चर्चा करेंगे और ऐसे लोगों के बीच में रहेंगे। अगर आपके 50 आदमी यहाँ पर हैं, आपका ग्रुप में 100 जन है, या गीता जी के विवेचन सत्र में या औरों से जुड़ रहे हो, सेमिनार में जा रहे हो, तो आपकी संख्या इनकी बढ़ती जाएगी और दूसरे कम होते जाएंगे। नोट करना, जब से गीता जी से जुड़े हैं तो मेरे मोबाइल में देखो गीता जी और ये इसी तरह के ग्रुप ज्यादा रहेंगे। दूसरे हैं डॉक्टरी वाले, निकलता नहीं उस कारण से कि वो बुरा नहीं मान जाए, लेकिन उसको देखना सुनने को मन ही नहीं करता, जबरदस्ती उनको जन्मदिन की बधाई देनी पड़ती है, नहीं तो लगे यार बुरा नहीं मान जाए। स्वामी जी तो कह रहे मरण दिवस है, वो जन्मदिन नहीं है, 1 साल और कम हो गया और तू खुशी मना रहा। आज मान लो तू 50 साल का हो गया और तेरी उम्र 30 साल बची है, तब तो 30 ही रह गए, 50 तो गए। और कोई ये कहते कि अगला जन्म नहीं आएगा तो इस जन्म को मना नहीं पाएगा जन्मदिन, भले ही वो 75-80 का हो गया है और ये कहते हैं भले सही चल रहा है, और उसको भगवान ये कहते हैं कि अगला जन्म तेरा नहीं आएगा तो ये जन्मदिन नहीं मना पाएगा। बड़े अब अगला श्लोक करें।
9, 10, 11 इसकी में पूरे 20 हो जाएंगे।